सो गाइज वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर सीएसएस के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि है मार्जिन और पैडिंग। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैं अपने वीएस कोड में आ चुका हूँ और मैंने यहाँ पर अपना जो बेसिक कोड होता है उसे लिख लिया है। अब यहाँ पर आपको मार्जिन और पैडिंग समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक H1 टैग लगा लूंगा जिसमें कि मैं हेलो वर्ड इंटर कर देता हूँ। लेटेस्ट से मैंने यहाँ पर हेलो वर्ड को इंटर कर दिया और गो लाइव पर क्लिक कर दिया तो मेरा जो लाइव सर्वर होगा वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। देख सकते हो लाइव सर्वर ओपन हो चुका है और यहाँ पर आपको हेलो वर्ल्ड देखने को मिल चुका है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें मार्जिन और पैडिंग क्या होता है, तो मार्जिन और पैडिंग दोनों ही स्पेसिंग होती है। लेटेस्ट से मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ ऊपर से थोड़ी स्पेसिंग आ जाए मेरे H1 टैग में, तो यहाँ पर मैं मार्जिन या पैडिंग का यूज कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि अगर आपको यहाँ पर देखना हो कि भाई मार्जिन कितनी है पैडिंग कितनी है, तो आप किसी पेज पर राइट क्लिक करने के बाद में इंस्पेक्ट पर जाने के बाद में आप किसी भी आइटम को होवर कर सकते हो। लेटेस्ट से मैंने इस पर क्लिक किया और मैंने H1 टैग पर होवर किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर का जो एरिया आपको दिख रहा है पिंक कलर में, वो क्या है, हमारा मार्जिन वाला एरिया है। अब ये कैसे पता चला कि मार्जिन वाला एरिया है, तो मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर राइट साइड में मुझे कुछ इस टाइप का जो ऑप्शन है देखने को मिल चुका है। जैसे ही मैं यहाँ पर कंप्यूटेड वाला टैब पर गया तो यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग और उसके बाद में कुछ इस टाइप से हमें देखने को मिल रहा है। बात करते हैं सब क्या है, तो लेटेस्ट से अगर हम बात करें मार्जिन की, तो जैसे इस पर मैंने होवर किया तो देख सकते हो आपको वेब पेज पर यहाँ पर पिंक कलर का जो एरिया था वो हाईलाइट हो चुका है, यानी कि यहाँ पर इसकी मार्जिन इतनी है। मैं अगर बॉर्डर पे जाता हूँ तो बॉर्डर अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसलिए कुछ भी होवर नहीं हो रहा है। और पेडिंग पर जाता हूँ तो पेडिंग भी कुछ नहीं है, तो पेडिंग पर भी यहाँ पर कुछ भी होवर नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसके अंदर वाले एरिया पर जाता हूँ तो यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट है, जितना भी एरिया घेर रहा है वो यहाँ पर कवर हो चुका है। अब इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ पर हमारा जो टेक्स्ट है या फिर हमारा जो एलिमेंट है वो कितना एरिया घेर रहा है वो हमें यहाँ पर बीच में सेंटर में देखने को मिलता है। और इसकी जो विड्थ है ये अलग अलग डिवाइसेस के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि हर बार ये विड्थ है वो इतनी ही ले। अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि मार्जिन और पेडिंग हम किस टाइप से देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम किस टाइप से इन्हें लगा सकते हैं। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर आ जाता हूँ अपने हेड टैग में और यहाँ पर मैं स्टाइल लिखूंगा और यहाँ पर मैं H1 टैग लगाऊंगा और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा और यहाँ पर मैं इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो असाइन कर दूंगा। लेटेस्ट से मैं चाहता हूँ कि भाई इसकी जो मार्जिन है वो यहाँ पर हो जाए 20 पिक्सल। एक बात और, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ही H1 टैग में ऊपर और नीचे से मार्जिन रहती है जो कि आपको अभी देखने को मिल रही है। अभी के लिए अगर मैं यहाँ पर 20 पिक्सल इंटर कर दूंगा तो यहाँ पर 20 पिक्सल मार्जिन आ जाएगी चारों तरफ से। देख सकते हो यहाँ पर चारों तरफ से हमारी मार्जिन जो है वो यहाँ पर आ चुकी है। और यहाँ पर आपको जो पिंक कलर है वो कुछ इस टाइप का चारों तरफ देखने को मिल रहा है हमारे एलिमेंट के। अभी के लिए अगर मैं यहाँ पर से 0 पिक्सल कर दूंगा तो यहाँ पर हमारी जो बाय डिफॉल्ट मार्जिन होती है वो गायब हो जाएगी। देख सकते हो अब यहाँ पर हमारी जो बाय डिफॉल्ट मार्जिन थी वो जा चुकी है। एक बात और, यहाँ पर आप में से कुछ स्टूडेंट बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पर ये हमारी मार्जिन तो जा चुकी है तो हमारा हेलो वर्ल्ड ऊपर और साइड से चिपक क्यों नहीं रहा है यहाँ पर हमारे पेज से। तो देखो इसलिए नहीं चिपक रहा है क्योंकि बॉडी टैग जो होता है ना उसकी बाय डिफॉल्ट थोड़ी सी मार्जिन होती है। देख सकते हो यहाँ पर जैसे मैंने बॉडी टैग पर होवर किया तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जिसकी जो मार्जिन है वो यहाँ पर शो हो रही है। यहाँ पर आप देखते हो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 8 पिक्सल की मार्जिन होती है। अगर आप चाहो तो इसे हटा सकते हो, अभी के लिए मैं हटाऊंगा नहीं, आपको लगे तो आप हटा देना। और जब भी हम कभी अपने वेब पेज की स्टार्टिंग करते हैं ना तो हम वहां पर बाय डिफॉल्ट जितनी मार्जिन पेडिंग वगैरह होती है उन सभी को हम 0 कर देते हैं। अब ये आपको कमेंट करके बताना है कि हम अपनी मार्जिन और पेडिंग को 0 कैसे करते हैं, वो भी हर एक टैग की एक ही लाइन लिखने के बाद में। अब यहाँ पर हमारा इतना काम हो चुका है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं पैडिंग की। तो अगर हम पैडिंग को लगाना चाहें तो पैडिंग को लगाने के लिए भी सेम अप्रोच होती है। लेटेस्ट से मैंने पैडिंग लिखा और यहाँ पर मैंने साइन कर दिया लेटेस्ट से 20 पिक्सल। अब यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर भी हमारी जो पैडिंग है वो लग चुकी है, लेकिन इसका जो कलर है वो हल्का सा ग्रीन दिख रहा है। अब यहाँ पर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि भाई यहाँ पर हमने मार्जिन लगाई फिर पैडिंग लगाई लेकिन दोनों में डिफरेंस तो कुछ दिखा ही नहीं। क्योंकि देखो मार्जिन में भी यही चीज दिख रही थी और पेडिंग में भी ये चीज दिख रही है, जस्ट यहाँ पर कलर चेंज हो चुका है। तो क्या यहाँ पर हम सिर्फ कलर चेंज करने के लिए अलग अलग प्रॉपर्टी का यूज करते हैं? तो देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कलर चेंज करने के लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है और ये कलर भी हमें दिख रहा है क्योंकि हम यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं। कोई भी इसे इंस्पेक्ट करेगा तो ऐसे केस में ही इसे कलर दिखेगा, अदरवाइज ये कलर किसी को दिखेगा नहीं। अब यहाँ पर हम बात करें कि भाई इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इन दोनों में डिफरेंस समझाने के लिए मैं यहाँ पर मार्जिन को भी 20 पिक्सल कर दूंगा तो आपको जो डिफरेंस है वो बिल्कुल ही क्लियर दिख जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर आपको डिफरेंस क्लियर दिख चुका होगा।
अगर नहीं दिखा है तो मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी को और असाइन करूंगा। लेटेस्ट से यहाँ पर इसकी जो बॉर्डर है वो भी मैं असाइन कर देता हूँ। लेटेस्ट से बॉर्डर इज इक्वल टू 2 पिक्सल और इसका जो कलर है वो मैं कर दूंगा सॉलिड ब्लैक। तो यहाँ पर देख सकते हो एक बॉर्डर आ चुकी है। अब अगर मैं इस पर होवर करूंगा तो आपको कुछ डिफरेंस है मार्जिन और पेडिंग के बीच में बिल्कुल ही क्लियर दिख जाएगा। आई थिंक यहाँ पर आपको डिफरेंस क्लियर हो चुका होगा पेडिंग और मार्जिन में। और अगर नहीं क्लियर हुआ है तो मैं किस लिए हूँ बताता हूँ ना। तो देखो जितना भी एरिया आपके बॉर्डर के बाहर का कवर होता है, मतलब कि जितनी भी स्पेसिंग आपके बॉर्डर के बाहर कवर होती है उसे हम बाय डिफॉल्ट मार्जिन कहते हैं। और यहाँ पर बॉर्डर और एलिमेंट के बीच में इतनी स्पेस होती है उसे हम कहते हैं पैडिंग। और इन दोनों का यूज हम इनकी नीड के हिसाब से करते हैं। जहां पर हम पैडिंग लगती है वहां पर पैडिंग ऐड करते हैं, जहां पर हमें मार्जिन लगती है वहां पर हम मार्जिन को ऐड करते हैं। इसी टाइप की बहुत सारे कॉम्बिनेशंस का हम यूज करते हैं, तभी जाकर हमारी जो एक वेबसाइट है वो बनती है। आई थिंक कि यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि भाई यहाँ पर पेडिंग और मार्जिन क्या होती है, उनमें क्या डिफरेंस होता है। एक एग्जांपल लेता हूँ जिससे कि आपको और अच्छे समझ में आने लग जाएगा कि भाई यहाँ पर चीजें क्या हो रही है। लेटेस्ट से यहाँ पर मैं एक बटन टैग लगाता हूँ और उसमें मैं हेलो लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक हेलो बटन आ चुका है। इसी टाइप से मैं एक और बटन चाहता हूँ। लेटेस्ट से यहाँ पर एक बटन बना लेता हूँ हाउ नाम से। देख सकते हो 2 बटन आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पर इन दोनों के बीच में थोड़ी स्पेसिंग चाहता हूँ, तो इसलिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जो मार्जिन प्रॉपर्टी है उसे असाइन करूंगा। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर लिखूंगा बटन टैग और यहाँ पर मैं मार्जिन असाइन करूंगा लेटेस्ट से 20 पिक्सल। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में थोड़ी स्पेसिंग आ जाएगी। देख सकते हो थोड़ी स्पेसिंग आ चुकी है। और बाय डिफॉल्ट जब भी हम मार्जिन लिखते हैं या फिर पैडिंग लिखते हैं तो चारों तरफ से जो मार्जिन है या फिर पैडिंग है वो आ जाती है। इसलिए यहाँ पर लेफ्ट साइड से भी स्पेसिंग आई है और राइट साइड से भी स्पेसिंग आई है। और इन दोनों की स्पेसिंग मिलकर इतनी स्पेसिंग हुई है यहाँ पर। और इस टाइप से यहाँ पर ये हमारे बटन दूर हो चुके हैं। अब यहाँ पर अगर हम पैडिंग को भी असाइन कर दें, लेटेस्ट से मैं पैडिंग को असाइन कर देता हूँ। लेटेस्ट से पैडिंग 20 पिक्सल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे बटन के बीच में कुछ इस टाइप की जो स्पेसिंग है वो आ चुकी है। और यहाँ पर आप पैडिंग में क्लियर देख सकते हो कि जो आपकी पैडिंग है वो चारों तरफ से आई है। अब यहाँ पर बहुत सारों के दिमाग में एक डाउट आएगा कि भाई अगर हमें सिर्फ ऊपर से मार्जिन चाहिए या फिर सिर्फ लेफ्ट से मार्जिन चाहिए तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? देखो बिल्कुल कर सकते हो, इसमें कोई भी पाबंदी नहीं है। लेटेस्ट से मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ पर हमारे जो ऊपर से मार्जिन है वो 0 हो जाए। तो यहाँ पर मैं इंटर कर देता हूँ लेटेस्ट से मार्जिन टॉप इज इक्वल टू 0 पिक्सल। तो यहाँ पर जो ऊपर से मार्जिन होगी वो चले जाएगी। देख सकते हो ऊपर से मार्जिन जा चुकी है। अभी शायद आपको डिफरेंस क्लियर नहीं हुआ होगा। एक काम करता हूँ यहाँ पर मार्जिन लेफ्ट यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको डिफरेंस क्लियर दिख जाएगा। देख सकते हो मार्जिन लेफ्ट मैंने 0 कर दी। तो यहाँ पर लेफ्ट से जो मार्जिन आ रही थी वो जा चुकी है दोनों ही बटन्स से। अब इसी टाइप से आप यहाँ पर टॉप लेफ्ट राइट बॉटम सभी का यूज करके आपकी जो मार्जिन है और जो पैडिंग है उन्हें कस्टमाइज कर सकते हो। अब यार यहाँ पर अगर ऐसा ही हमें करना पड़े तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब कि यहाँ पर हमें अगर चारों ही जो मार्जिन और पैडिंग है वो अलग अलग डिफाइन करना हो तो ऐसे केस में क्या मैं 4 लाइन का कोड लिखूंगा? तो देखो ऐसा नहीं होता है। जब भी हमें कभी चारों कॉर्नर की पैडिंग और मार्जिन है वो अलग अलग देनी होती है तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम सिंपली मार्जिन लिखते हैं। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर इसे कमेंट आउट कर देता हूँ और इसे भी कमेंट आउट कर देता हूँ और आता हूँ अपने H1 टैग पर। और यहाँ पर हमारी जो पैडिंग है उसे मैं चाहता हूँ कि भाई चारों कॉर्नर की मैं एक ही लाइन में असाइन कर दूं। तो वो चीज भी मैं कर सकता हूँ। लेटेस्ट से मैं चाहता हूँ कि भाई ऊपर से 5 पिक्सल की मार्जिन आ जाए, लेफ्ट साइड से 10 पिक्सल की मार्जिन आ जाए, राइट से 15 की और नीचे से 20 की। तो ये चीज मैं कर सकता हूँ। लेटेस्ट से मैंने लिखा 20 पिक्सल। इस टाइप से यहाँ पर दूसरी क्वांटिटी असाइन कर सकता हूँ। इसी टाइप से यहाँ पर तीसरी क्वांटिटी असाइन कर सकता हूँ। इसी टाइप से यहाँ पर मैं चौथी क्वांटिटी भी असाइन कर सकता हूँ एक ही लाइन में। लेकिन यहाँ पर ना इस चीज को करने का एक तरीका होता है, क्योंकि यहाँ पर हम कोई ऑर्डर डिफाइन नहीं कर रहे कि भाई यहाँ पर इसे लेफ्ट को असाइन कर दो, इसे राइट को असाइन कर दो, इसे टॉप को असाइन कर दो। तो यहाँ पर ना इस चीज को करने का एक ऑर्डर होता है। लेटेस्ट से जो भी आप क्वांटिटी पहले असाइन करोगे यानी कि फर्स्ट नंबर पर असाइन करोगे वो असाइन होगी टॉप को, उसके बाद में असाइन होगी राइट को, उसके बाद में असाइन होगी बॉटम को और उसके बाद में यहाँ पर असाइन होगी लेफ्ट को। तो यहाँ पर आपको इस साइकिल को ध्यान में रख के आपकी जो प्रॉपर्टीज है उन्हें असाइन करना है। तो यहाँ पर मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं इस टाइप से प्रॉपर्टीज को असाइन करता हूँ। लेटेस्ट से 5 पिक्सल 10 पिक्सल 15 पिक्सल और 20 पिक्सल। अब यहाँ पर हमारी जो प्रॉपर्टीज है असाइन कर दी है। पेज को रिफ्रेश करूंगा। अब यहाँ पर मार्जिन शायद आपको क्लियर नहीं दिख रही होगी। एक काम करता हूँ यहाँ पर पैडिंग को चूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको पैडिंग क्लियर देखने को मिल जाएगी। अभी मैंने पैडिंग को इसे ऊपर रखा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जैसे हमारी ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो हमारी पैडिंग ओवरराइट हो जाएगी और पैडिंग मॉडिफाई नहीं होगी। तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इस लाइन को हटा दूंगा या फिर इस लाइन को मुझे नीचे लाना पड़ेगा। तो मैंने अपनी जो पुरानी वाली जो पैडिंग थी जो सभी पर लग रही थी 20 पिक्सल उसे हटा दिया है। तो यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टीज अब काम कर जाएंगी। अब यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट पर क्लिक करूंगा
और यहाँ पर मैं अपने हेलो वर्ल्ड को होवर करूंगा। अब यहाँ पर हेलो वर्ल्ड पर मार्जिन आप ध्यान से देख सकते हो, ऊपर कितनी दिख रही है, 5 पिक्सल दिख रही है, राइट साइड में 10 पिक्सल दिख रही है, 15 पिक्सल दिख रही है नीचे, और लेफ्ट साइड में दिख रही है आपको 20 पिक्सल। यहाँ पर आप साइड में भी देख सकते हो, आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है 5 पिक्सल, 10 पिक्सल, 15 पिक्सल, 20 पिक्सल। इसी टाइप से अगर आप चाहो तो चारों साइड की जो मार्जिन है या पेडिंग है वो असाइन कर सकते हो। एक बात और, यहाँ पर एक और तरीका होता है। लेटेस्ट से मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ पर ना जो टॉप बॉटम है वहाँ पर सेम सीएसएस रहे, और जो लेफ्ट राइट है वहाँ पर सेम हमारे मार्जिन है पेडिंग रहे। और उसके लिए मुझे यहाँ पर 4 नहीं 2 ही क्वांटिटीज असाइन करनी होगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो पहली क्वांटिटी होगी वो टॉप बटन को मान ली जाएगी, और जो दूसरी क्वांटिटी होगी वो लेफ्ट राइट को मान ली जाएगी। आप 3 को असाइन नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आप 2 या 4 को असाइन कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पर हमारी जो पैडिंग है वो किस टाइप से दिख रही है। लेटेस्ट से ऊपर नीचे से हमें 5 पिक्सल की पैडिंग दिख रही है, और लेफ्ट राइट से हमें 10 पिक्सल की पैडिंग दिख रही है। आई होप कि आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि किस टाइप से हम यहाँ पर हमारा जो ऑर्डर है फॉलो कर सकते हैं, और हमारी जो पेडिंग है और जो मार्जिन है उन्हें लगा सकते हैं हमारे एलिमेंट्स पर। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप कि आपको यहाँ पर पेडिंग और मार्जिन का जो लफड़ा होता है समझ में आया होगा। और आने वाली वीडियोस में हम और भी बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने वाले हैं, और आने वाली वीडियोस में हम जावास्क्रिप्ट को भी स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।